हम पहले जो नए व्यक्ति हैं, नए परिवार के सदस्य हैं, उनका नाम बोलेंगे। श्रीमती विभा दिनेश राय जी, 5th एवेन्यू से, 4th एवेन्यू से। श्रीमती विमलेश जी, गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू से श्री मुन्ना लाल जी। श्रीमती पारुल, पीयूष गुप्ता जी, प्राची, जिनके नाम बोल रहे हैं आपको आना है मंच पर, महाराज जी से पटका लेकर के प्रसाद लेकर अपने स्थान पर बैठ जाना है। जिनके हम नाम बोल रहे हैं ये नए लोग हैं जो हमारे परिवार से जुड़े हैं, परिवार के नए सदस्य हैं। श्रीमती विभा दिनेश जी, श्रीमती विमलेश जी, श्री मुन्ना लाल जी, गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू से। पारुल, देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम पूरी तरीके से भी जानते भी नहीं। उन्होंने काउंटर पे नाम लिखवाया और हमने यहाँ पर नाम बोला, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ लोग ना भी हो। पीयूष गुप्ता जी, प्राची, सुनीता आर के सारस्वत जी, श्रीमती नीलम और श्री जे के सारस्वत जी, श्रीमती मधुरिमा और प्रमोद सारस्वत जी, जिनका आज जन्मदिन भी था और वो आज जिनका जन्मदिन है अभी मंच पर आए भी हैं। एक बार जन्मदिन के लिए तालियां बजा दीजिए। और अभी जी पांडे जी को आप सुन रहे थे, आप रांची में थे, इस करके हमने आपको यहीं से हमने आपको शुभकामनाएं दी थी। और 21 जून को आपका जन्मदिन था, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मधुरिमा और प्रमोद जी, श्री राजेंद्र जी, श्री रजनी पवन गर्ग जी, राधा कृष्ण पार्क में योगा की क्लासेस चलाते हैं हमारे रस्तोगी जी, रेणु शर्मा जी, संजीव जी, शक्ति सिंह भाई साहब जी ब्लॉक वाले, आरती जी, अरुण सिन्हा जी, शालिनी राज कपूर जी, राज कपूर नहीं राजकुमार सुजाता जी 5th एवेन्यू से, सुनीता जी, श्रीमती स्वाति सिंघल, श्रीमती वंदना राघवेंद्र चंद्राकर जी, आशा गुप्ता जी और दिव्या। यह वे 24 नए परिवार हैं। देखिए हमने शुरू में एक बात बोली थी कि हमारा प्रयास है, बहुत अच्छी एक शुभ सूचना है, बहुत आपको सुन के आनंद आने वाला। आपने बीच में कथाओं में सुना होगा महाराज जी बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि हमारा यह प्रयास है कि इस कथा के माध्यम से 108 मनके की माला हम लाडली सरकार को समर्पित करें। मैंने एक एक का नाम इसलिए बोला, ये पर्चे आपके सामने है, कुछ प्री प्लान नहीं है, सबके नाम पते फोन नंबर लिखे हैं जी। 24 लोग पिछली बार थे, 24 लोग इस बार आए, कितने हुए? ये 48 परिवार हैं, मतलब पति पत्नी दोनों हुए तो 96 बच्चे, मोटा मोटी 108 प्लस हो गए। तो 108 मनकों की माला पूरी हो गई ना हमारी। जो मांगा वो मिला, जो मांगा वो मिला। ये हमारे नए परिजन जो इस परिवार के सदस्य बने, बड़ा दिल खुश है, हमारी तिजोरी माला माल है। अब वह पुराने हमारे पुराने साथी और इन पुराने सब जिनका नाम अभी हमने बोला, वो वह भाई बहन है जो कथा के दौरान हमसे मिले। लेकिन जैसे श्री राधा रसिक बिहारी भागवत परिवार प्रति माह एक परिवार में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ करता है, प्रत्येक महीने में एक बार श्रीधाम वृंदावन की यात्रा करता है, कभी वृंदावन गोवर्धन, वृंदावन गोकुल, वृंदावन बरसाना, वृंदावन रमन रेती इत्यादि, और महीने में 2 हरिनाम संकीर्तन करता है। इस माध्यम से जो लोग जुड़े उनमें एक नाम है श्री चंद्रशेखर तिवारी जी भाई साहब का। ये परिवार आज से 5 महीने पहले हमारे गौर सिटी में स्थित हुए।
और परिवार की सदस्य बने। 2 महीने हो गए, क्योंकि हमें ये परिवार के साथ हम लोग ऐसे घुल मिल गए हैं, हमें लगता ही नहीं कि हम 2 महीने पहले मिले हैं। श्री चंद्रशेखर तिवारी जी, श्री मीनू संजीव भसीन भाई साहब, आप मंच पर आए, महाराज जी से आशीर्वाद लें और अपने स्थान पर बैठे। ऋचा पंकज सैनी जी, तुरंत आते रहे। श्रीमती प्रीति संजय सिंह जी, अदिति नितिन गोयल जी, शिखा अंकित शंकर जी, शिखा अंकित शंकर जी, श्रीमती तेज भूटानी और श्री कुलभूषण भूटानी जी, आप हंसा जी और कुणाल जी के माता पिता हैं। श्रीमती अनीता अखरिया, श्री मनीष अखरिया जी। भाई तालियां बजती रहनी चाहिए। ये पुराने वो परिवार हैं, इन्हीं की वजह से, इन्हीं के कारण ये महफिल फिर दोबारा सजी है, और जो अगली महफिल सजेगी वो हम सब परिवार फिर दोबारा मिलकर के ऐसे उत्सव को मनाएंगे। और अगला उत्सव श्रीमद् भागवत जी का 4th एवेन्यू में विवाह और श्री दिनेश राय जी के निमंत्रण पर होगा। सौरभ पटेल जी, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस पूरे परिकर में केवल एक ही अविवाहित है, सौरभ पटेल, और ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि अगले कार्यक्रम में जो जजमान की पूजा हो, इनकी सुरभि भी आए साथ में। प्रीति किशन गिरधर मेरठ से, प्रीति किशन गिरधर, गायत्री कमल सेठ 10th एवेन्यू से। देखिए, हम एवेन्यू का नाम इसलिए बोल रहे हैं कि श्री राधा रसिक भागवत परिवार 6th एवेन्यू ई टावर के बेसमेंट से निकल के शाखाएं कहाँ पहुँच चुकी हैं। 4th एवेन्यू पहुँच गई शाखा, 5th एवेन्यू पहुँच गई, गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू पहुँच गई, 10th एवेन्यू पहुँच गई, प्रमोद शास्त्री जी के माध्यम से 11th एवेन्यू पहुँच गई। अंजलि रितेश जी, श्रीमती रीना संदीप गुप्ता जी, श्वेता वैभव तिवारी जी, श्री विनय कुमार पांडे जी, वंदना विनय कुमार पांडे जी, अंजू आदित्य पांडे जी, देखिए, अगर भाई साहब का नाम बुल रहा है और भाई साहब ऑफिस में हैं, और अगर आपका नाम बुल रहा है, भाई साहब ऑफिस में और भाई साहब का नाम बुल रहा है, और आपकी मिसेज यहाँ पर नहीं है, तो आप दोनों में से जो भी हो वो आ सकता है। अंजू आदित्य पांडे जी, शोभा लक्ष्मण अस्थाना जी, जी टावर से। श्रीमती गुंजन प्रदीप कंबोज जी भाई साहब 5th एवेन्यू से। धीरे धीरे 5th एवेन्यू में जड़ मजबूत होती जा रही है। 5th एवेन्यू के 7 परिवार हो गए, और 7 परिवार का होने का मतलब है कि 5th एवेन्यू में भागवत परिवार की पूरी शाखा होगी। श्रीमती ललिता रवि सारस्वत जी, मिलन विशाल अग्रवाल जी,
श्री राजकुमार भाई साहब। आपका नाम बोल दिया मैंने। रजनी पवन गर्ग जी। सुरभि सुधीर गुप्ता भाई साहब। और नेहा विकास गुप्ता जी। विकास जी बेंगलोर में है, नेहा जी अपने ऑफिस में है, उनके माता पिता यहाँ पर हैं, कृपया आ जाए। और आज के यजमान भी आप ही का परिवार है, नेहा जी और विकास जी, सुरभि और सुधीर गुप्ता जी। आशा गुप्ता जी, दिव्या। अगर आप में से कोई ऐसे सदस्य बैठे हैं जो अपना नाम जिन्होंने लिखवाया है भागवत परिवार का सदस्य बनने के लिए और भूलवश वो नहीं लिखा गया है, चाहे वह पुराने हैं चाहे वह नए जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हैं और नाम नहीं आया है, तो तुरंत हाथ उठाएं और आगे आ जाएं। श्रीमती पुष्पा सेठ, नीरज सेठ, सीमा सेठ, श्रीमती पूजा और विमल तिवारी जी और नीतू कोछर और नीरज सिंह भाई साहब। हाँ, अच्छा अच्छा। श्रीमती नीरज सिंह जी। देखिए किसी का नाम छूट गया हो भूलवश तो तुरंत आए। अभी शेर साहब ने सबको निमंत्रण दिया और ये कहा कि जिसका नाम छूट गया वो आ जाए, तो मुझे लगता है ये गिनती खुद ही नहीं जानते, अपने आप ही को छोड़े बैठे। मैं पूरे सम्मान के साथ अपने धीरज जी के लिए एक बार चाहूँगा कि तालियां हो जाएं। हम लोग जा रहे हैं व्यास पीठ पर महाराज जी से आशीर्वाद दे दें। ये तालियां इनके जाने भी नहीं, इनके उस अच्छे कार्य भी हैं जो इन्होंने आज ये परिवार को बना दिया, जोड़ दिया। मैं उसके लिए तालियां चाहता हूँ। आइए धीरज जी। आदित्य नितिन गोयल और श्री हरेंद्र जी जो एओ के सदस्य हैं, उन्होंने जो हमें योगदान दिया है, उनको भी आमंत्रित करूंगा कि वो आए और महाराज जी से आशीर्वाद दें। श्री हरेंद्र जी। मैं पुनः अनुरोध करूंगा, अगर कोई भी सदस्य का नाम रह गया हो भूलवश, तो वो रेखा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आए। श्रीमती वंदना चंद्राकर जी, पार्वती चंद्राकर जी, वंदना जी की माता जी हैं, कृपया मंच पर आए। नामों की घोषणा सबकी हो चुकी है। आज सुबह रेखा बहन को मैसेज किया मैंने, ये रोज नमस्ते, जब मैं वीडियो सबको भेजता हूँ कथा की रोज की, ये रोज नमस्ते भेजती हैं, तो मैंने कहा भाई ऐसे भी क्या नाराजगी होगी जो कथा में नहीं आ रही हो। अच्छा चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद। आज सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान हुआ। कल प्रातःकाल 7 बजे से पूजन होगा, उसके बाद यज्ञ होगा, उसके बाद पूर्णाहुति होगी और उसके बाद जैसे कि परंपरा है व्यास पूजन की, ये
निवेदन करूंगा धीरज जी से कि हमारे वह श्रोता जो कि कथा प्रारंभ होने से पूर्व आ जाते और कथा विश्राम के बाद अपने गंतव्य को प्रस्थान करते, हमारे संजीव जी की माता जी, मैं चाहूँगा कि धीरज जी उनका स्वागत सम्मान करें। साथ ही साथ हमारे शंखधर जी, आर.के. शंखधर जी और उनकी जो धर्मपत्नी है नीलम शंखधर जी, मैं चाहूँगा कि धीरज जी उनको भी सम्मानित करें। नवीनता बहुत इसमें जोरदार तालियां। और कल प्रातःकाल आप सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। जैसे कि आज वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद देवी भागवत कथा जन्मेजय को श्रवण कराई और जन्मेजय ने अर्घ्य से, पाद्य से, गंध से, अक्षत से व्यास जी का पूजन किया। जिसका भी भाव है भागवत जी को तिलक करने का वह कर सकता है कन्या पूजन के साथ साथ। प्रातःकाल यज्ञ के बाद भी जिसका भाव करने का हो करे, परंतु जो भागवत परिवार के मुख्य संयोजक हैं वह भागवत जी का तिलक जरूर करेंगे। भाई 3 नाम प्रसाद वितरण वाली टीम। प्रसाद वितरण में हंसा, सृष्टि, आ जाओ भैया, आ जाओ, महक, काशी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। और जो भी कोई है बच्चे प्रसाद वाले। आज तो दिन में जब आए हमारे अंकित शंकर जी का बेटा आद्विक और युगम अखरिया, इन 2 बच्चों ने इस पूरे पंडाल की सफाई बिछाई। एक बार इन 2 बच्चों के लिए अभिवादन। दोनों बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, मैं निवेदन करूँगा आद्विक की ओर से अंकित जी और युगम की तरफ से मनीष जी या अनीता जी मंच पर आकर के बच्चे का पटका लेके जाएं। और सृष्टि, महक, आ जाओ बेटा, जल्दी आओ, निकल के कहाँ बैठे दोनों की। नबिता हसीन, जल्दी आ बेटा भाई, तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए। और सबसे ज्यादा तालियां उन बच्चों के लिए बजनी चाहिए जो कभी लेट नहीं हुए, ये 9 की 9 कन्याएं। और आज से ये देवियां भी एक एक करके आ जाएंगी। ये 9 देवियां, एक तो इन बच्चों के लिए तालियां, दूसरी इनकी माताओं के लिए तालियां। ये सुबह 6 बजे इसको उठाना, तैयार करना और पर डे बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ, क्योंकि शर्त ये थी कि जो बच्चा पहले दिन आएगा वो आखिर तक आना पड़ेगा, वही देवी का स्वरूप है। चाहे ये सारी बच्चियां सुबह शाम 2 टाइम की हाजिरी लगाना इन बच्चियों की हिम्मत है, इसमें कोई शक नहीं। पर बच्ची